श्वेता एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी जिसकी शादी सोहन से हो गई थी। सोहन एक गोरा चिट्टा लड़का था। वहीं श्वेता अपने नाम के विपरीत सांवली रंग की थी। उसके रंग के कारण ना ही उसकी सास उसे पसंद करती थी और ना ही उसका पति। श्वेता चाय लेकर अपने पति सोहन के पास जाती है और उससे बोलती है, ओ जी उठिए, चाय पी लीजिए, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। हाँ तो चाय बना के लाई हो, मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। अरे मेरे घर में खाती हो, इतना तो करना ही होगा ना। चाय मेज पर रख दो चलो। अरे अब सर पे खड़ी रहोगी, चलो जाओ यहाँ से। सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देख के मुझे अपना दिन खराब नहीं करना है, मनहूस कहीं की। जाओ यहाँ से। श्वेता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोहन अपनी माँ के पास जाता है और गुस्से में बोलता है, माँ आप यहाँ पे बैठी हुई आराम कर रही हो? अरे आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है माँ। आप लोगों ने मेरी इस काली लड़की से शादी करा के मुझे तो फंसा ही दिया है। अरे मुझे इस काली के साथ नहीं रहना, बहुत हो गया अब। हाँ बेटा, तुमको क्या लगता है मैंने अपने राजकुमार बेटे की शादी एक नौकरानी जैसी दिखने वाली से कर दी है? तुम्हें क्या पता बेटा हम पर क्या बीत रही है, ये तो हम ही जानते हैं। जो भी पड़ोसन आती है हम पर हंसकर चली जाती है इस काली कलूटी के कारण। अरे तो फिर आपने इस काली कलूटी को मेरे गले क्यों बांध दिया? ये सब तुम्हारे बाबूजी ने करवाया है। वो कुंडली में बहुत विश्वास करते थे। तुम्हारी कुंडली इस काली मनुष्य से मिल गई थी। श्वेता ये सब बातें सुनकर अपनी किस्मत पर बहुत रोती है। फिर एक दिन श्वेता की सास शांति की कुछ तबीयत खराब हो जाती है। श्वेता अपनी सास के लिए रसोई घर में चाय बना रही होती है। तभी उसकी सास गुस्से में बोलती है, अरे कलूटी, हमारी चिता की लकड़ी सजा रही हो? कितना टाइम लगता है चाय बनाने में? मेरे मरने के बाद लाएगी क्या? अभी लाई माँ जी। जब से हम बिस्तर पर पड़े हैं इस कलूटी की तो चांदी हो गई है। ना जाने क्या करती रहती है हमारे पीठ पीछे। श्वेता चाय लेकर आती है। अरे काली कलूटी चाय बनाने गई थी, चाय की खेती करने गई थी। तुम्हें पता है ना सुबह सुबह मुझे चाय की तलब लगती है। तभी सोहन आता है। सोहन को देखकर शांति बोलती है, आ बैठ बेटा, तू आता है तो मेरा मन शांत हो जाता है। एक तो दिन भर काली को देखकर मेरा दिन ही नहीं गुजरता। अरे आप ही लोगों की मेहरबानी है, मेरी किस्मत फूटी थी जो आप लोगों ने मेरी इस काली से शादी करवा दी। ना जाने पापा की क्या मती मारी गई थी जो इस बदसूरत को पसंद कर लिया और मेरी शादी करवा दी है। इस काली कलूटी से तो मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझे घर में एक गोरी बहू चाहिए। सुन ले बेटा तू। ये बातें सुनकर श्वेता के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बेचारी कर भी क्या सकती थी। ये सभी बातें तो उसके लिए रोज की कहानी थी। कभी उसके काले रंग के कारण उसकी सास ताने मारती तो कभी उसका पति। ये सभी बातें सुनकर श्वेता अपनी किस्मत पर रोज रोती थी। एक दिन श्वेता बाजार से आती है। तभी उसके कमरे के बाहर किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। इस समय मेरे कमरे में किस औरत की हंसने की आवाज आ रही है? श्वेता जल्दी से अपने कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ सोहन अपने पड़ोसी शिवानी के साथ बेड पर था और शिवानी के साथ हंसी मजाक कर रहा था। श्वेता ये सब देखकर बहुत चक्की रह जाती है और वो कुछ देर तक खामोश रहती है। वो कुछ बोलती उससे पहले सोहन गुस्से में बोलता है, अरे गवार औरत, तुम्हें पता नहीं है किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है? चलिए आई मुंह उठा के। अरे सोहन, मेरे कमरे में आप हमारे ही बेड पर किसी और औरत के साथ हो और नॉक करने के लिए बोल रहे हैं आप मुझे? शिवानी ये सवाल सोहन से करती है। तो यही लड़की तुम्हारी बीवी है? हाँ, ना जाने क्या पाप किया था मैंने जो ये काली मेरे गले पड़ गई। श्वेता रोते हुए अपनी सास के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ जी, मेरी बेड पर सोहन जी किसी और औरत के साथ सो रहे हैं और आप यहाँ हो। अरे वो लड़की शिवानी है, सोहन की अच्छी दोस्त है। वो सोहन से मिलने आई है बस। माँ जी, पर उन दोनों के बीच में तो दोस्ती से ज्यादा रिश्ता लग रहा है। भला एक लड़की अपने दोस्त के साथ उसके बेड पर क्या करेगी? तो क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आसमान सर पर उठाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने तुम्हें जुबान चलाने की इजाजत नहीं दी है, समझी तुम? इस घर में तुम सिर्फ एक नौकरानी हो
और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, आज से तुम सोहन के साथ नहीं सोगी। तुम्हें देखकर उसके सर में दर्द होने लगता है। तुम गेस्ट रूम में सोना। आप ये कैसे बोल सकती हैं? सोहन जी तो मेरे पति हैं, मैं उन्हीं के साथ सोऊंगी। गेस्ट रूम में मैं नहीं सोऊंगी। तुम अपनी औकात से ज्यादा मत बोलो। मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनो, वरना मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। तुम्हें वापस मैके भेज दूंगी। श्वेता इस बात से डर जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक दिन सोहन शिवानी से बोलता है, अरे शिवानी, तुम इस रेड ड्रेस में एकदम रेड वेलवेट केक लग रही हो। ओहो, सो स्वीट। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम भी ना बस झूठी तारीफ करते रहते हो, कभी कभार एक गिफ्ट भी लाकर नहीं देते। बस इतनी सी बात। बताओ तुम्हें क्या चाहिए जाने मन? एक अच्छा सा गले का हार दे दो, एकदम न्यू स्टाइल का। अच्छा, तो तुम्हें गले का हार चाहिए? अरे पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हें मैं कल ही वो गले का हार ला के देता हूँ। पर वो तो तुम्हारी पत्नी पहने हुई है, उसके गले में वो हार काफी अच्छा लगता है। तुम भी ना शिवानी अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे उस काली के गले में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सोहन श्वेता के हार और कुछ पैसे चुराकर शिवानी को उपहार में दे देता है। वाह यार, ये हार कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह जाने मन तुम जब भी आओ मेरे लिए कुछ उपहार जरूर लेकर आना। शिवानी वो हार पहन लेती है। यार ये हार तुम्हारे गले में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। सोहन हर रोज शिवानी को नए नए उपहार देता था। फिर एक दिन सोहन शिवानी को शादी करके अपने घर ले आता है। शांति अपनी नई बहू का घूंघट उठाती है और बोलती है, कितनी प्यारी बहू लाया है बेटा तू, इतनी गोरी चिट्टी। अब लग रही है ना ये हमारे घर की बहू है। वो काली तो हमारे घर के नौकर बनने के लायक भी नहीं थी, हमने उसे अपनी बहू बनाया था। कितनी बड़ी गलती की थी मैंने। तभी वहाँ श्वेता आती है और सोहन को देखकर रोने लगती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जीते जी मेरे पति मेरी सौतन लेकर आ गए हैं। मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? हे भगवान, तूने मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया? अभी अभी नई दुल्हन मेरे घर आई है और तूने इस घर में अशांति फैलाना शुरू कर दिया। चली जा यहाँ से। श्वेता कोने में जाकर खूब रोती है। श्वेता अब घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाती है। इधर सोहन और शिवानी खूब मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सोहन हर दिन शिवानी के लिए महंगे महंगे उपहार लेकर आता। शिवानी बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया, शिवानी की फरमाइश पूरी करते करते सोहन भी कर्ज में डूबता गया। अब जब वो शिवानी की फरमाइश पूरी नहीं कर पाता तो उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होने लगा था। एक दिन शिवानी मुंह फुलाकर अपने बेड पर बैठी होती है। शिवानी मेरी जान, तुम यहाँ पे बैठी हो? अरे पूरे घर में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। शिवानी गुस्से में कुछ नहीं बोलती। अरे शिवानी, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं कब से तुमसे बातें कर रहा हूँ। क्या बोलूं? जब मैं बोलती हूँ तुम्हें सुनाई देता है क्या? 2 दिन से मैं तुमसे डायमंड की रिंग मांग रही हूँ, तुमने मेरी बात सुनी? अरे यार देखो, रिंग बहुत महंगी है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, समझा करो बात को। मैं सब समझती हूँ, अब तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे। अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम अपनी ही काली बीवी के साथ रहते ना। शिवानी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो यार? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुमको दे दिया। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अब तुमसे परेशान हो गई हूँ। सोहन कुछ जवाब नहीं देता। शिवानी को गुस्से में देखकर सोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच झगड़े काफी बढ़ने लगते हैं। शिवानी की मांगे सोहन पूरी नहीं कर पाता और इसी वजह से शिवानी सोहन का घर छोड़कर चली जाती है। सोहन को पुरानी बातें याद आती हैं कि उसने किस तरह श्वेता के साथ बुरा बर्ताव किया और उसके रंग के कारण उसे काफी परेशान किया। सोहन को इस सब बातों का पछतावा होता है और सोहन श्वेता के पास जाकर माफी मांगता है। फिर दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।